जोहार। बलियापुर के एक छोटे से गांव का 47 महिलाओं के अकाउंट से एक घोटाला हुआ है। 47 महिलाओं के अकाउंट से 50 से 60 लाख चोरी हुआ है। 47 महिलाओं के अकाउंट से घोटाला हुआ है। उस महिला एक ही गांव के रहता है, चोरी करने वाला भी एक ही गांव के हैं। हम बात कर रहे हैं बलियापुर का करमाटाड़ पंचायत धांगी बस्ती का। जो महिलाएं देख रहे हैं ये 47 महिलाएं हैं और इनके अकाउंट से पैसा चोरी हुआ है। बात कुछ ऐसा है कि ये लोग समूह लोन के जरिए से ये लोग लोन पास करवाते हैं। लोन पास करवाने के लिए लोग पैसा नहीं निकालते हैं। कोई और महिला, कोई जिनका नाम ये लोग ले रहे हैं, तो वो महिला इनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। कहते हैं कि तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम देंगे। हालांकि नाम इन लोगों के नाम से बैंक से लोन पास होता है। ये लोग पैसा नहीं निकालते हैं, ये लोग साइन वगैरह कर देते हैं। भोली भाली है, गाँव की महिला है, कर देती है और इन लोग के अकाउंट से पैसा लगभग 60 लाख 55-60 लाख के बीच का इन लोग के अकाउंट से चला जाता है। कुल मिलाकर जितने 47 महिलाएं, इन लोग के अकाउंट से 60 लाख का चोरी होता है। हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से। 47 महिलाएं बगल में आप देख पा रहे हैं, इन सभी के अकाउंट से पैसा चोरी हुआ है। नाम बताइएगा। नाम अन्ना कुमारी। अच्छा, क्या होता है, पैसा कैसे चोरी होता है? 60 लाख बड़ा अमाउंट है, चोरी कैसा होता है पैसा? सर देखिए, हम लोग के गांव में छोटा छोटा जो बैंक वाला आते हैं, वो समूह के माध्यम से 5 गो 10 गो महिला को एक साथ जोड़ते हैं। वो लोन देते हैं 40,000 50,000, जिसको ज़्यादा हो गया, जैसे 1 साल हो गया, एक बार चुकाएं, दूसरा बार चुकाएं, तो 1 लाख रुपया तक देते हैं। और हम लोग लेते हैं अपना जैसे छोटा छोटा काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग सब कृषि वाला आदमी है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसका लेते हैं पैसा और धीरे धीरे चुकाते हैं। अपना लोन लेने के बाद जब हम लोग का चुकता हो जाता है, तब जब दूसरा लोन में आता है, तब वो लोग क्या करते हैं कि मेरा जब पहले आधार कार्ड जब जमा किए थे, जैसे अपना जब पर्सनल लिए थे, तब अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड जो होता है जमा किए थे, उसी का वो जेरॉक्स रख के बैंक वालों के साथ में मिलकर ये क्या किया है कि पहले से साइन रख के मेरा दूसरा भी जो लोन है वो पास करवा लेते हैं। जब मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो बैंक वाला बोलते हैं कि दीदी आपके नाम से लोन आया है, आपको लेना पड़ेगा। तो बोले सर मेरा जब जरूरत नहीं है तो हम क्यों लें? तब वो बैंक वाला के साथ में मिलकर सेंटर लीडर जो है वो बोलते हैं कि जब आपको लक्की देवी और सुमन देवी, वो लोग एक ही घर के हैं क्या? हाँ दोनों एक ही घर के हैं। अच्छा, फिर क्या होता है बात? उसके बाद बोलते हैं कि हमको पैसा दे दीजिए, अगर पैसा फिर से बैंक में वापस चले जाएंगे तो फिर आपको जिस दिन जरूरत होगा आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और वो पैसा निकाल देती है वो 2 महिला। हाँ 2 तो महीने। आप साइन करते हैं ना उसे? हाँ साइन तो करते हैं, साइन करते हैं, बस इसीलिए करते हैं कि हमको आगे जब मेरा जरूरत होगा तो हम पैसा आप उनके जरूरत के लिए आप उनको पैसा देते हैं। उसके जरूरत के लिए देते हैं। अच्छा, उसका तो हाँ, सारे के जरूरत के लिए वो सबसे पैसा मांगते हाँ सबसे मांगते हैं, मतलब एक एक करके। अच्छा। एक साथ में एक ही को, और वो नहीं बोलते हैं कि हम इतना महिला के पास लिए हैं, मतलब बस बंद कमरे में जाती हाँ, है, एक महिला को बहला फुसला बुला के लेके जाती है, उसका लेती है, फिर 1 महीना के बाद दूसरे के पास जाती है, दूसरा को बहलाती है और वैसा ही करती है। अच्छा, इस तरह से कितना पैसा वो निकाली है? लगभग 55 से 60 लाख रुपया। कब की बात है? ये मतलब हो गया 1 डेढ़ साल, एक डेढ़ पैसा साल। निकाला हुआ 1.5 साल? हाँ 1 डेढ़ साल हो गया। अच्छा, तो अभी नींद खुल रहा है आप लोग? नहीं, अभी वो धीरे धीरे किस्त के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जमा करती थी। अभी 3-4 महीना से हुआ है कि वो किस्त देना बंद अच्छा, कर दिया। किस्त भी वही भर रही थी? हाँ तो भर रही थी, भर रही थी, हाँ अभी भर, कुछ दिनों से नहीं हाँ भर मतलब 3-4 महीना से वो किस्त देना बंद हो गया। तब बैंक वाला क्या होता है कि जिसके नाम है उसके घर में जाते हैं, उसके घर में हंगामा करते हैं और उसको मतलब बोलते हैं कि आपके नाम से आया है, पैसा आपको देना पड़ेगा। आप लोग प्रशासन का भी मदद लिए, थाना में आवेदन हाँ हाँ दिए हैं 23 तारीख को। एफआईआर हुआ है? नहीं अभी तो पुलिस कुछ किए कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग दिए हैं। अगर पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे, जितना दिन में हम लोग का इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भर पाइएगा पैसा? नहीं, हम बड़ा लोग नहीं भर नहीं पाएगी। कितना अमाउंट का लोन लिया? मेरा बस 3 लाख ले लिया। अच्छा, हाँ। क्या बोल रही थी आप? बोले कि हम भरेंगे, मेरा जरूरत है, मेरा महाजन है, थोड़ा तो जरूरत है, दीजिए लोन उठा के। 60 लाख का लोन? हाँ एक एक आदमी लेगा ना। हाँ। हम आज हमको लेगा, इसको कल लेगा, उसको कल लेगा, एक एक आदमी के लेगा। अच्छा, हाँ और भर पाइएगा इतना बड़ा पैसा? हम नहीं भर पाएंगे नहीं भर पाइएगा। ना। 47 महिलाओं का दर्द है, कोई और इन लोग के ठगी से, धोखाबाजी से पैसा निकलवा लेती है। 47 महिलाओं का साथ देती है जिला परिषद सदस्य है उषा मातो जी, जेबीकेसीस की नेत्री भी है। 47 महिलाओं के साथ खड़ी होती है, गांव में आकर बैठती है, बातचीत करती है। करी अगर पैसा नहीं देती है वो और महिला तो कानूनी कार्रवाई जो भी हो हम प्रशासन से बातचीत करेंगे, नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बातचीत करते हैं उषा मातो जी से। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप। आज 47 महिलाओं का चोरी होता है अकाउंट से और वो भी एक महिला ही करती है। ये तो सुन के बहुत ताज्जुब हो रहा है, और गांव की लेडीज ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह कर रही है तो सुन के बहुत खराब लग रहा है। जो महिला
इन लोगों ने उनकी मुसीबत पर अपना उनका साथ दिया और उन्होंने देखिए कि इनके साथ धोखा किया है, तो बहुत ही ताज्जुब बात है। और वो महिला जो है वो इस गांव की है, वो बाहर का भी नहीं लेडीज है। और गांव-गांव में मतलब एक टकराव, एक जो मतलब लड़ाई का माहौल तैयार हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल से उन महिलाओं को तो हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आई। तो मैं कहना चाहूँगी, जब आपकी मुसीबत में इन लोगों ने साथ दिया, तो आप इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप भी यहीं के हैं, ये लोग भी यहीं पे हैं। ये लोग आप देख रहे हैं मजदूरी करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, कितने गरीब परिवार से हैं। अभी जब इनके पति को पता चल रहा है, तो इनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत खराब स्थिति है। आप एक-दूसरे के हेल्प की बजाय आप अगर इस तरह इतनी बड़ी अमाउंट का करेंगे, और ताज्जुब की बात ये है कि इन लोगों को अकेले-अकेले करके मतलब अमाउंट निकाला गया है। एक साथ सबको नहीं बोला गया है कि आप लोगों से लेंगे, बंद कमरे में। और जब इनको पता चल रहा है, एक होता है लेडीज़ जो बात-बात में बोलती है, "अरे! मेरे से भी लोन लिया, तुम्हारे से भी।" इस तरह जब पूरा प्रचार होने लगा, तब इन लोगों को पता चला कि सबसे लिया गया है। तब बारी-बारी से सब माने आई। अब 3 महीना बाद अब पता चल रहा है कि वो जो किस्त था वो भी नहीं जमा हो रहा है। तब बैंक वाले इन लोगों के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि आप लोगों को जमा करना होगा, आप लोगों ने इतना बड़ा अमाउंट लिया है। तब जाके इन लोगों को नींद खुल रही है कि हम लोगों ने ये क्या किया। माने एक विश्वास की बदौलत उन लोगों ने उनकी मुसीबत पे अपना सहयोग किया और वो लोग के साथ सारे धोखा कर महिलाएं का स्थिति काफी खराब है, गरीब घर से इतना बड़ा अमाउंट है, कहाँ तक लड़ाई में उषा देवी साथ देगी? जी, अभी तो पहले तो हम लोग इन लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि एफआईआर करने वाली हैं, की भी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर से हम लोग इस बारे में एक्शन ले रहे हैं कि कहाँ से ये लोन चुकाएँगे बताइए? आपने इनका गलत फ़ायदा उठाया, बेचारी ये लोग आपको इतना सहयोग की, आप उस सहयोग के बदौलत सीधे-साधे भोली-भाली महिला को इस तरह कर रहे हैं, तो आप तो यहीं के हैं ना जी, आप तो कहीं बाहर नहीं जाने वाली हैं भाग के। आपको भी कभी समस्या का समाधान अगर समस्या आएगा, तो ये लोग कैसे साथ देंगे? अगर आप इस तरह एक ही गाँव के एक ही मतलब लड़ाई का माहौल उत्पन्न कर देंगे, तो कहीं से ठीक नहीं है। तो इन लोगों का साथ देना चाहिए। हाँ, एक आप समय ले लीजिए, समय के अंतराल में आप कम-कम अमाउंट करके आप किस्त भरिए, और इस तरह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो, आप भी एक महिला हैं, आप महिला के दर्द को समझ सकती हैं। ये लोग भी महिला हैं, देखिए इनके परिवार वाले पति बहुत इनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। आखिर ये लोग कहाँ से जमा करेंगे पैसा? सीधे-साधे भोलेपन का फ़ायदा उठाएँगे ये लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इन लोगों के ओर से जो कार्रवाई करने वाले हैं, वो कार्रवाई होगी। एक बैठक में कुछ लोग कह रहे थे कि अगर एफआईआर नहीं होता कि थाना की तरफ से, तो हम लोग थाना में भी जाएंगे, प्रभारी से बात करेंगे। अगर फिर भी एफआईआर नहीं होता तो थाना का घेराव भी करेंगे। जी हाँ, करेंगे। और यहाँ तक भी समझ में आ रहा है कि बैंक के जो एजेंट है, वो भी वो भी मिले। संलिप्त है। जी। मैंने इस तरह का पता चल रहा है। तो कहीं न कहीं बैंक और महिलाएँ जो हैं, इनमें दोनों ही मिल-जुल के ये कार्य कर न्याय रही हैं। मिलेगा इस सारे महिलाओं को? क्यों नहीं मिलेगा जी? कहाँ जाएँगी इतनी महिलाएँ? आखिर इनके भरोसे एक महिला समूह देख रहे हैं हर गाँव में आ रहा है। उनको एक बहुत एक सहयोग मिलता है इस तरह से राशि से, और इस सहयोग का अगर गलत यूज़ होगा, तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगी। लोन क्यों कोई मतलब लेगा नहीं, तो बैंक वालों को भी इसमें इन लोगों का सहयोग करना चाहिए। जी, बिल्कुल। नहीं तो कोई बैंक पे नहीं लोग डिपेंड रहेंगे। बैंक को कोई भरोसा ही नहीं करेगा अगर लोन जो दिलवाते हैं। उन लोगों को तो चाहिए कि इसमें सहयोग करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। तो ये थे उषा देवी जी, 47 महिलाओं के साथ ये खड़ी है, इनकी बातों को सुने कि जहाँ तक होगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ये 47 महिलाओं का चेहरा देखिए कितना मायूस है, कितना उदास है। बड़ा अमाउंट इन लोग के अकाउंट से चोरी होता है। हालाँकि इन लोग साइन करते हैं, मदद के तौर पर उस महिलाओं को देते हैं। हम लोग भी उस महिला से बातचीत करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, घर पे थे नहीं। हालाँकि हम लोग अगली खबर पर हो सकते हैं हम लोग उनके घर जाएँ। लेकिन 47 महिलाओं का अकाउंट से बहुत बड़ा रकम चोरी होता है। हम लोग प्रयास करेंगे इन महिलाओं को न्याय मिले। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।